भगवान ने जन्म लिया मथुरा में कंस के कारागार में, लेकिन अपनी माया के प्रताप और प्रभाव से मथुरा को छोड़ करके भगवान गोकुल चले आए। भगवान गोकुल में आए हैं। यहां वसुदेव जी यशोदा मैया ने जिस कन्या को जन्म दिया था उसको लेकर के लौटे। कंस को खबर मिली है कि देवकी ने 8वें गर्भ को जन्म दे दिया है। जिस अवस्था में कंस था भागता हुआ उसी अवस्था में आया है। देवकी के हाथों से कन्या को छीन करके पत्थर पर पटकता है, पर कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश में उड़ करके सिंह पर सवार हुई, अष्टभुजा फैलाकर के कंस से कहा है, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है। आकाश मार्ग में बाजे बजते हैं, दुंदुबियां बजती हैं, देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। भगवान गोकुल में है, यशोदा मैया के बाजू में लेटे हैं। मैया बेशुद्ध होके पड़ी है। नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा, और सुनंदा को यह पता है कि यशोदा मैया किसी भी समय संतान को जन्म दे सकती हैं। सुनंदा ने जैसे ही देखा कि सुबह के 3-4 बजे हैं, तो सुनंदा को लगा कि देखें तो यशोदा जी के क्या हाल चाल है। जब सुनंदा भाग करके गई यशोदा मैया के कमरे में, तो सुनंदा देखती हैं कि मैया तो बेशुद्ध होके पड़ी हैं, सो रही हैं, और मैया यशोदा के बाजू में एक छोटा सा बालक, खूब सुंदर बालक लेटा हुआ है। और जैसे ही सुनंदा ने देखा कि यशोदा मैया ने एक लाला को जन्म दे दिया है, तो सुनंदा के तो आनंद का कोई ठिकाना नहीं। सुनंदा बड़ी जोर जोर से चिल्लाती, अरे है गयो, है गयो, है गयो। वहां दास दासी भी थे। उनने पूछा क्या हो गया। सुनंदा ने तुरंत मुंह पे उंगली रखी, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यदि मैं इन्हें बता दूंगी तो ये पहले नंद बाबा को खबर दे देंगे, और मैं चाहती हूं कि अपने भैया नंद को ये खबर पहले मैं सुनाऊं। क्यों? जब मैं सुनाऊंगी और नंद बाबा को जब ये पता चलेगा कि वृद्धावस्था में संतान, और संतान तो ठीक लाला पुत्र की प्राप्ति, तो नंद बाबा से जो मांगूंगी बाबा वो दे देंगे। इसलिए सुनंदा भाग करके नंद बाबा के पास गई और कहती हैं, अरे नंद बाबा बधाई हो, बधाई। नंद बाबा कहते हैं, किस बात की बधाई? कहा रे है गयो। नंद बाबा बोले क्या हुआ? सुनंदा कहती ठीक है, यदि मैं बताऊंगी कुछ क्या हुआ है तो जो कहोगे वो दे दोगे। नंद बाबा ने चाबी पकड़ा दी, ये लो तिजोरी की चाबी, तुम खुद ले लेना, तुमको जो चाहिए जितना चाहिए, पर बताओ तो सही हुआ क्या। सुनंदा जोर से चिल्लाती, अरे बाबा लाला है गयो, लाला। यशोदा ने एक छोटे से लाला को जन्म दिया है। और जैसे ही सुनंदा ने ये खबर नंद बाबा को दी है, तो नंद बाबा की तो को अपने खुद के कानों पे भरोसा नहीं रह गया कि लाला वृद्धावस्था में। नंद बाबा बड़े खुश हैं। भाग करके यमुना जी गए, स्नान करके आए हैं। अब जब स्नान करके आए तो ब्राह्मण देवता आ गए पूजन पाठ करवाने। अब जब नंद बाबा पूजा करने बैठे और ब्राह्मण देवता कहते हैं, नंद बाबा भगवान जी को जल चढ़ा दो। अब जब जल चढ़ाने कहा तो नंद बाबा इतने आनंद में, इतने आनंद में, इतने आनंद में डूबे थे
कि घी का डिब्बा उठा करके भगवान के ऊपर उड़ेल दिया। पंडित जी कहते हैं नंद बाबा ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हम जल चढ़ाने को कहते हैं, तुम घी चढ़ाते हो। आज मन नहीं लग रहा पूजन में। नंद बाबा कहते अब क्या बताएं मन क्यों नहीं लग रहा है। मन तो लाला को देखने में लगा है कि जल्दी से ये पूजा पाठ पूरी हो और भाग करके जाऊं तो अपने लाला के मुखड़ा को देख लूं। फिर नंद बाबा कहते अच्छा पूजा जल्दी आगे बढ़ाओ। ब्राह्मणों ने पूजा आगे बढ़ाई तो भगवान जी को अक्षत चढ़ाने कहा, चावल अक्षत चढ़ाओ। अब जब अक्षत चढ़ाने को कहा तो नंद बाबा ने उठाया शक्कर का डिब्बा और भगवान जी के ऊपर शक्कर चढ़ा दी। ब्राह्मण कहते नंद बाबा आज तुम रहने दो, तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं है पूजा करने का। हम जल चढ़ाने को कह रहे तो तुम घी चढ़ाते हो, हम चावल चढ़ाने को कह रहे तो तुम शक्कर चढ़ाते हो। तुम जाओ बाबा अपने लाला की मुखड़ा को देखाओ, जाओ। नंद बाबा यही तो चाहते थे। नंद बाबा भी भाग करके गए दौड़ते हुए। जब गए तो यशोदा मैया की गोद में एक छोटा सा लाला लेटा हुआ है, बड़ा प्यारा। नंद बाबा कहते हैं कि कृपा तो भगवान ने बड़े विलंब से की, लेकिन कितनी बड़ी कृपा की है। इतना सुंदर लाला तो आज तक मैंने किसी का नहीं देखा, जितना सुंदर लाला भगवान ने मुझे दे दिया है। और नंद बाबा के आनंद का कोई भरोसा नहीं है, नंद ठिकाना नहीं। नंद बाबा गोपियों को कहते हैं कि तुमको क्या चाहिए। ब्राह्मणों को 9 लाख गायों का दान नंद बाबा करते हैं। 9 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को किया है। साधु संतों को जो जो जिसने मांगा नंद बाबा ने वही वही दिया है। आनंद उत्सव नंद बाबा मना रहे हैं और गोपियां बधाई देने के लिए आती हैं। मैया से कहती हैं अरे मैया बधाई हो, बधाई हो। अरे बाबा बधाई हो, बधाई हो। खूब बधाइयां दी।